Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to solve the next DK Goel question. क्वेश्चन नंबर 79 इलस्ट्रेशन है, आपके बुक का है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2020 के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ था और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन बेस्ड है, इसमें न्यू पार्टनर्स के कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जब न्यू पार्टनर्स ये कहता है कि न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आएगा, तो ठीक है, न्यू पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर के आएगा, तो कितना लेकर के आएगा उसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है ना। कब, जब आप उसके ओल्ड पार्टनर के एडजस्टेड कैपिटल से आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, इनके बीच जो रेशियो है वो क्या है, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो है आपका 3:1 का ओल्ड रेशियो है। ये आपका क्या है, वर्किंग नोट है। देखिए, हम वर्किंग नोट बार बार हम पहले कर रहे हैं जिससे कि आपको आगे परेशानी न हो किसी चीज़ को रिकॉर्ड करने में। ओल्ड रेशियो 3:1 है। इसमें आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिया है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड नहीं दिया हुआ है। डेप्टर्स दिया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है, स्टॉक दिया है, कैश दिया है, ठीक है। इस पर जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है, करा कि ऑन 1 अप्रैल 2019 दे एडमिटेड ज्योति इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, यानी कि 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट उसने 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप ज्योतिष शेयर कितना है, 1/4 है, ठीक है ना। ज्योति ब्रॉट प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड 40,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, द फॉलोइंग टर्म्स वेयर एग्रीड। देखिए, अब इसमें सबसे पहले जब ये कह दिया कि 40,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम लाएगी, लेकिन अब इसमें देखेंगे कि कहीं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कहीं नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे ओल्ड रेशियो ही आपका क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा आपका, ओल्ड रेशियो ही हो जाएगा, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपका 3:1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि जो 40,000 शेयर गुडविल का लाया है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर रीमेन शेयर निकालेंगे। रीमेन शेयर कैसे निकालते हैं कि रीमेन शेयर इक्वल टू 1 - 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4। अब इसी को क्या करेंगे, माधुरी और अर्श क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर माधुरी न्यू शेयर, माधुरी न्यू शेयर कितना होगा, 3/4 × 3/4, ये हो जाएगा 9/16। अर्श न्यू शेयर कितना होगा, अर्श न्यू शेयर 3/4 × 1/4, यानी कि 3/16। और ज्योति का शेयर कितना है, ज्योति का शेयर है 1/4, तो इसका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो जाएगा 4/16। यानी कि इनके बीच जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा,
9:3:4 का रेशियो होगा, यानी कि न्यू रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, 3 और 4। ये आपका न्यू रेशियो हो गया। गुडविल आपको क्या किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है 40,000 को 3:1 के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्यों सेक्रीफाइसिंग रेशियो हुआ है? तो आपके पास मैंने बताया था, कई बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट में डिस्कस कर रहा था तो भी मैं बता चुका हूँ, जनरल एंट्री में बता रहा था तो भी बता चुका हूँ कि व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन देन द ओल्ड रेशियो विल बी सेक्रीफाइसिंग रेशियो इन केस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। तो न्यू पार्टनर शेयर गिवन दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इतना पार्ट आपका क्या हो गया वर्किंग नोट हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। देखिए आपका सीबीएसई 2020 में ये इलस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग समझें अच्छी तरीके से। अब मैं इस वर्किंग नोट को क्या कर रहा हूँ, इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। हम किनारे क्या कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं 9:3:4 का हमारा क्या है न्यू रेशियो है और 3:1 का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए था वर्किंग नोट से वो हमने कर लिया। अब बाद में हमको कैपिटल के न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, उसको हम करेंगे, ठीक है। देखिए ये फॉर्मेट मैंने बना लिया है। अब इसी फॉर्मेट पर इसी एडिशनल इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें देखिए सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं कि आप बैलेंस शीट को ट्रेस करें। बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल देखिए दिया हुआ है माधुरी और अर्श का 3 लाख और 2 लाख। तो सबसे पहले इसको आप कर लें बाई बैलेंस बीडी 3 लाख एंड 2 लाख, ठीक है। 3 लाख और 2 लाख, चूंकि गुडविल लाई है ज्योति तो बाई प्रीमियम फॉर गुडविल कर लीजिए, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 40,000 गुडविल लेकर के आइए यहाँ पे। तो 40,000 के गुडविल को आप क्या करेंगे 3:1 के रेशियो में ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपका आ जाएगा 30,000 एंड 10,000। देखिए ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। अब देखेंगे इससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका दिया है 60,000। अब इस पर देखेंगे क्लेम कितना है। तो क्लेम इस पर देख लीजिए, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू 70,000। और यहाँ पर क्लेम जो है वो 70,000 है और इस पर आपका रिजर्व कितना है 60,000 है। तो 60,000 रिजर्व है और क्लेम कितना है 70,000 है, यानी कि 10,000 एक्सेस क्लेम है। तो 10,000 जब रिजर्व से एक्सेस क्लेम होता है तो उसको आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पर टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन। कितना एक्सेस क्लेम है 10,000 का क्लेम है। और आप एज इट एज लायबिलिटीज साइड में आप लिखेंगे क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन 70,000 का क्लेम, जितना टोटल क्लेम हो आप लिख देते हैं। यह आपका एक हो गया। अब कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी डिटरमाइंड एट 10% ऑन डेप्टर्स। अब कह रहा है कि 10% ऑन डेप्टर्स है ये। तो आप देखिए इससे पहले बैलेंस शीट में कितना है प्रोविजन 10,000 है, 1,20,000 का क्या है डेप्टर्स है। तो 1,20,000 का डेप्टर्स है और नेक्स्ट कह रहा है कि आपका 10,000 का प्रोविजन पहले से दिया हुआ है। अब कह रहा है कि प्रोविजन 10% होगा। जब 1,20,000 का 10% निकालेंगे तो आएगा आपका 12,000। 10% निकालेंगे तो कितना आएगा
12,000 आएगा, और पहले से प्रोविजन कितना है 10,000 है, यानी कि 2,000 और एक्सेस प्रोविजन की रिक्वायरमेंट है। तो आप जब एक्सेस प्रोविजन हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं आप टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। कितना 2,000 का एक्सेस हो रहा है। अब एज इट एज आप बैलेंस शीट में भी आएंगे और एसेट साइड में जाएंगे, डेप्टर्स 1,20,000 लेस प्रोविजन। अब प्रोविजन कितना हो गया आपका 12,000 हो गया, यानी कि अब आप क्या करेंगे 1,08,000 आप एसेट साइड में लिखेंगे। देखिए एक साथ आप देखिए, इसमें भी आपने किया, इसमें भी किया। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाई 10,000। जब भी स्टॉक अंडर वैल्यूड हो तो आप क्या करेंगे, उसको वैल्यू और इंक्रीज करेंगे, तो एसेट की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अंडर वैल्यूड के केस में क्रेडिट होगा बाई स्टॉक, और कितने से अंडर वैल्यूड हुआ है 10,000 से, यानी कि अब जो अब स्टॉक लिखेंगे न्यू वैल्यू उसमें 10,000 इंक्रीज करके लिखेंगे। तो आप बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में यहाँ पर स्टॉक की वैल्यू कितनी है 140,000 है, तो अब कितना हो जाएगा 150,000 हो जाएगा। 10,000 इसमें क्या करेंगे इंक्रीज कर देंगे आप, ठीक है। अब कह रहा है कि एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ 25,000 वाज रिटेन ऑफ एज बैड पेड ₹15,000 इन फुल सेटलमेंट। जब भी इस तरह का केस हो तो आप क्या करेंगे कि बैड डेब्ट्स आपका देखिए 25,000 का था, तब इसमें 15,000 बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हुआ है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसी 15,000 को आप क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इससे क्या होगा आपका कैश इंक्रीज करेगा आपका, क्योंकि रिसीव हुआ है ना, कह रहा है कि पेड 15,000 इन फुल सेटलमेंट। तो आप बैड डेब्ट्स चूंकि इसको हटा दिया गया है एसेट से, इसलिए इसको इंक्लूड तो करना नहीं है, लेकिन आप इसके लिए दो एंट्री पास करेंगे। एक होगा बैड डेब्ट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट, आप 15,000 से करेंगे, और दूसरा एंट्री करेंगे आप बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये करेंगे आप 15,000, और कैश में भी आप 15,000 इंक्रीज करेंगे। तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट। कितना रिकवर हुआ है 15,000, इससे आप एक एंट्री पास करेंगे। जब आप एसेट साइड में जब बैंक का एडजस्टमेंट करेंगे तो उसमें आप क्या करेंगे 15,000 ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट आपका कह रहा है कि 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट वेयर टेकन ओवर बाई अस एट बुक वैल्यू। तो 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो आप इन्वेस्टमेंट का वैल्यू देखें यहाँ पे कितना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है 1,10,000। तो 1,10,000 का जो है वो 1,10,000 का 20% निकाल लेंगे आप। $22,000 आएगा। तो 22,000 का इन्वेस्टमेंट कौन ले लिया, अर्स ले लिया। तो अर्स के अकाउंट में आप डेबिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, और अर्स के कॉलम में आप 22,000 क्या करेंगे डेबिट कर देंगे, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ। नेक्स्ट कह रहा है कि क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, ये हो गया। कह रहा है क्रेडिटर्स इंक्लूडेड ए सम ऑफ 27,000 विच वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। तो आप देखिए पहले से क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, पहले से क्रेडिटर्स दिया है 1,90,000।
तो 1,90,000 में से 27,000 के क्रेडिटर्स अपने अमाउंट के लिए क्लेम नहीं किए हैं, तो ये हमारे लिए क्या है, गेन है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स, और यहाँ पे लिखेंगे आप 27,000, और एज इट एज आप बैलेंस शीट में भी आएंगे और यहाँ पर क्रेडिटर की वैल्यू लिखेंगे आप 1,90,000 माइनस 27,000, इसमें से माइनस कर देंगे आप, तो 1,63,000 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 1 लाख कितना हो जाएगा, 63,000 ऑफ क्रेडिटर्स की वैल्यू हो गई। अब आपके ये सारे एडजस्टमेंट क्या हो गए, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस देखेंगे कितना किसका हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है इसमें, इधर देखिए 15, 10, 25 और 25 52,000, इधर भी लिखेंगे आप 52,000। ठीक है, और इसमें से 12,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40,000 आएगा। इसको लिखेंगे आप टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन पार्टनर में, माधुरी और अर्श, दोनों में आप क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशियो में, तो 3:1 के रेशियो में, यानी कि 30,000 और 10,000 आएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या है ये, प्रॉफिट है, तो आप 30,000 और 10,000 क्या करेंगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये काम आपने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, अब इसका बैलेंस निकालेंगे। रिवैल्यूएशन का भी लिख लिया, बाकी सारी चीजें। अब यहीं से आप क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकालेंगे आप। तो इसका देखिए अभी कैपिटल तो इसका निकालना है बाद में, इसलिए देखिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लिया हूं मैं, 2,20,000 और ये हो जाएगा 3,60,000। $2,20,000 और 3,60,000। यहाँ पे लिखेंगे आप टू बैलेंस CD, ये 3,60,000, ये 2,20,000 में से 22,000 जाएगा तो 1,98,000 आएगा। इसी चीज़ को आप ट्रांसफर करके फिर इस साइड में लाएंगे, लिखेंगे बाई बैलेंस BD। ठीक, और इसी कैपिटल को इधर ट्रांसफर करेंगे, 3,60,000 और 1,98,000। अब यहाँ पे प्रोसीजर आपका चालू होता है कि आप कैसे न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो अब आपको ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेस पे न्यू पार्टनर्स का कैपिटल निकालना है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे निकालेंगे कंबाइंड कैपिटल, यहाँ पे लिखेंगे आप कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का कंबाइंड कैपिटल निकालेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3 लाख, 4 लाख, 9, 6, 15, तो 4, 1, 5,58,000, फिर 4 लाख, 5,58,000 आएगा। 5,58,000 क्या किया गया है, इसको और इसको दोनों को क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। 3,60,000 और 1,98,000 को ऐड करेंगे तो 5,58,000 आएगा। तो 5,58,000 को आप क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स का जो रीमेन शेयर आया था उसी के रीमेन शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब निकालेंगे यहाँ पर टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म,
न्यू फर्म टोटल कैपिटल निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5,58,000 और रीमेन शेयर कितना आया था, रीमेन शेयर आपका 1 - 1/4 किए थे, तो रीमेन शेयर कितना आया था 3/4। अब इसी 3/4 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4/3 करेंगे। तो 3 से करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24, 3 × 6 = 18। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0 0 0, 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32, 34 और 4 × 1 = 4, 3 7, 7,44,000। अब इसी में आप क्या निकालेंगे, ज्योति शेयर ऑफ कैपिटल निकालेंगे, ज्योति शेयर ऑफ कैपिटल। तो ज्योति शेयर का कैपिटल निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 7,44,000 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ज्योति का शेयर। तो ज्योति का शेयर क्या है, 1/4 है, तो इसी 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 × 1 = 4 और 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 32 और 4 × 6 = 24, 186,000 आ रहा है। यानी कि अब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे बाई कैश, या इसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपके बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे दिया हुआ है आपका कैश, तो ठीक है, आप कैश दिया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश, और इसके कॉलम में लिखेंगे 1,86,000। अब क्या करेंगे आप, अब देखिए, अब इसी चीज को आप क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। 3,60,000, 1,98,000, 1,86,000, 1,86,000, 1,98,000 और 3,60,000। अब देखिए इन तीनों का कैपिटल निकल गया ना। अब इसी को लिख लेंगे टू बैलेंस CD, 3,60,000 and 1,98,000 and 1,86,000। देखिए इसका कैपिटल आपका निकल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपका स्टेप, आपका बैलेंस शीट बाकी है। तो बैलेंस शीट में आप देखिए कि कौन कौन सी चीज़ें आप ऐसे हैं जिस पे एसेट और लायबिलिटीज़ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। देखिए डेप्टर्स, और जिस पे रिवैल्यूएशन था आपने कर लिया है। अब जिस पे नहीं था उसको उतार लेंगे एज इट एज वैल्यू। मशीनरी 4,70,000, 4,70,000 मशीनरी आपने लिख लिया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, अब देखिए इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी 22,000 का स्टेटमेंट कौन ले लिया है, अर्श ले लिया है। तो 1,10,000 का था, 22,000 का जब ले लिया है उसने, तो आपके पास कितना बचा, 88,000 का इन्वेस्टमेंट सिर्फ बचा, 88,000। यहाँ पे आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं 1,10,000 माइनस 22,000, क्योंकि ये अर्श ले लिया है, ठीक है। डेप्टर्स पे आपने ऑलरेडी प्रोविजन कर दिया है, स्टॉक आपने लिख दिया है। अब कैश का बैलेंस बाकी है। तो कैश का बैलेंस देखिए कैसे करेंगे। कैश का बैलेंस पहले से कितना है, 30,000 है। तो देखिए यहाँ पर कैश का बैलेंस 30,000 पहले से है, और कैपिटल कितना लेकर के आया है, 1,86,000 न्यू पार्टनर्स का कैपिटल 186,000, और क्या है 40,000 गुडविल लेकर के आया है, ठीक है। और प्लस 15,000 आपका किससे मिला है, बैड डेट्स रिकवर्ड से मिला है। यहाँ पर देखिए बैड डेट्स रिकवर्ड से 15,000 मिला है, उसको भी आप ऐड करेंगे। जब इस टोटल को ऐड करेंगे तो 30, 40, 70 और 15 85,000 और 85,000 और 85,000 80, 80, 60, 60, 70, 71,
तो आपका 1,71,000 ये हो गया, यानी कि 2,01,000 आपका क्या हो जाएगा, ये कैश हो जाएगा। ठीक है। अब लायबिलिटी साइड में देखिए, क्रेडिटर्स आपने लिख लिया, वर्कमैन कंपनसेशन का लिख लिया, रिजर्व ऑलरेडी आपका इसमें वर्कमैन कंपनसेशन का था, उसका एडजस्टमेंट हो गया है। अब इंप्लाइज प्रोविडेंट फंड है, इंप्लाइज प्रोविडेंट फंड, इंप्लाइज प्रोविडेंट फंड कितना है, 1,10,000, इसको भी आपने लिख लिया। अब लिखेंगे आप कैपिटल का बैलेंस, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, माधुरी, अर्श और क्या है, ज्योति। तो ये कौन सा कैपिटल आप लिखेंगे, यो जो यहाँ पे आया है नीचे जो टू बैलेंस सीडी आया है, 3,60,000, 1,98,000 और 1,86,000, इसको आप ऐड कर लेंगे तो टोटल ऐड करेंगे तो आपका आएगा 7,44,000 ही आएगा, क्योंकि इसी को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। 7,44,000 आप लिख लेंगे यहाँ पर। अब आप क्या करेंगे, ऐड कर दीजिए इन लोग। ठीक है। अब ऐड करेंगे, आपको ऐड करने पर टोटल जो है 10,87,000 आएगा आपका, 10,87,000। ठीक है। आप अपने बुक से समझ कर लिए, ऐसे करके आपको क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आया हुआ है ऑलरेडी, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझ के इसको कॉपी पर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।